हाय गाइस, दिस इज फ्रेंडली साक्षी। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, मजेदार, हमेशा की तरह। तो ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे आज का ब्लॉग इतना रात से क्यों शुरू हो रहा है। तो ऐसा बहुत कम होता है कि जब मैं रात से ब्लॉग शुरू करती हूँ, और ऐसा बहुत दिनों बाद भी हुआ है। मैंने सोचा कि रात से ब्लॉग शुरू कर दे क्योंकि आज भैया आने वाला है। तो भैया को तो 8 से 10 घंटे लगेंगे यहाँ शिवपुरी पहुंचने में। जब तक अपन मम्मी के लिए खिचड़ी बना देते हैं। पर गाइस अपन मम्मी के लिए खिचड़ी बना रहे हैं। आज सुबह से उन्होंने सिर्फ चाय ही पी है, उसके अलावा कोई भी खाना नहीं खाया, और वो भी हमारी वजह से, और हमको ही नहीं पता। इसीलिए हम सबसे पहले काम कर रहे हैं मम्मी की खिचड़ी बनाने, क्योंकि हम उनको ऊपर ले गए थे पतंग उड़ाने के लिए। तो एक बार ऊपर चली जाती है तो मजे 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 आ जाते हैं। इसीलिए तो फिलहाल हम बना रहे हैं मम्मी के लिए खिचड़ी। ये नॉन स्टिक की दवाई ऐसी क्यों जाती है कढ़ाई? पता नहीं क्यों जाती है, अभी लेकिन ये बहुत खराब है, बहुत। ये अपन ने जब खरीद ली उसके बाद पता चला। उसके बाद वैसे तो वेस्ट हो ही गए हैं, तो हमने सोचा यूज भी कर लेते हैं। कुछ एक काम करते हैं, 8 बज गए, जब तक रोटी सब्जी बना लेते हैं, क्योंकि खिचड़ी अगर अभी से बना के रखेंगे तो पूजा करते समय मम्मी की ठंडी हो जाएगी। ओके। और मम्मी को टाइम लगेगा भी पूजा करने में। डन। खाना डल चुका है, मेरा और खुशी का खाना ये रखा है। और गाइस मम्मी खाएंगी नहीं क्योंकि मम्मी की 11 है। अब मम्मी के आलू बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि मम्मी की पूजा जो है वो हाफ तक पहुंच चुकी है, मतलब कंप्लीट होने वाली है। तो गाइस वैसे तो ये कंप्लीट है, मतलब बन चुके हैं। अब एक चीज और डलेगी जिसके बिना ये कंप्लीट नहीं है। सिर्फ आज के दिन। आज के दिन वो है तिल एकादशी का तिल, क्योंकि यार अपने सारे खाने में डाला हुआ है। हाँ, इसलिए ये मम्मी के खाने में भी जाता है। इससे मम्मी का व्रत कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस आज सब लोगों का नीचे खाने का माहौल है, तो मैंने सोचा क्यों ना चटाई बिछा के माहौल को और गहरा बनाया जाए। ये रहा हमारा खाना। ये है मिक्स वेज, आलू मूली गोभी और शिमला मिर्च और ये गाजर। तो गाइस अब मिलते हैं आप सबसे सुबह। नेक्स्ट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह हो चुकी है और भैया भी आ चुका है। अब उसकी ट्रेन पता नहीं क्या है और उसको क्या दिक्कत है, उसको रात को ही मिलती है। सुबह की ट्रेन रहती है, लेकिन सुबह से शाम तक तो जॉब करता है। शाम की ट्रेन मिलती है, उसमें से भी हमारी नींद खराब करने के लिए रात में ही आता है। तो अभी हम उठे हैं, देखो गाइस अभी हम उठे हैं 9 बज चुके हैं, और उठे नहीं है, अभी नहा धो के रेडी हो चुके हैं। नहा धो के रेडी हो चुके हैं। और आज मैं पहले से ही बहुत ज्यादा लेट हूँ, क्योंकि आज मुझे गुरुवार की पूजा करनी है। इसीलिए मैं फटाफट से नहा ली हूँ। मैंने खुशी को भी नहला दिया है, क्योंकि वो सुनाकर कथा को कंप्लीट करती है। टू लंबी कथा। हाँ बहुत लंबी है, लेकिन सुनने में मजा आता है। 2-3 बार उस कथा को पढ़ लिया है ना अपन ने, तो याद हो गई है, तो उसको फटाफट बोलते जाते हैं। लेकिन सुनने में मुझे गाइस बहुत मजा आता है। और आज अब वापस से मकर संक्रांति, तो आज बनेगी पूड़ी सब्जी ये सब वो सब। लेकिन आज भी वापस से पूड़ी नहीं बनेगी, वापस से पराठे बनेंगे। लेकिन कल आलू के बने थे, आज मेथी के बनेंगे। लेकिन मैं कुछ भी नहीं खा पाऊंगी गाइस, क्योंकि मेरा तो व्रत है। पर मैं हैप्पी हूँ, क्योंकि मेरे शरीर में से दिमाग तो और जीभ मेरी बहुत दुखी रहेंगी, लेकिन मेरा पेट बहुत ज्यादा ही खुश होगा, क्योंकि आज उसको कम से कम खाने को मिलेगा। वैसे अपन पराठे बनाने नहीं वाले थे, बट भैया आ गया तो उसके लिए ऑब्वियसली बनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है गाइस कि भैया के लिए अकेले के लिए बना दे और हम नहीं खाएं। जब बन रहे तो सबके लिए बन जाएंगे दोबारा। सही है। तो अभी चलते हैं फटाफट। टमाटर की चटनी नहीं बनाई तूने, कब टमाटर की चटनी बना दी? अभी बना दूंगी, ठीक है। तो गाइस अभी चलते हैं अपन पूजा करने के लिए। दीदी कुछ भी कहे, गुरुवार का इफेक्ट तो रहता ही है। कैसे? लास्ट टाइम भी भैया गुरुवार पे आया, तो इस बार भी भैया गुरुवार पे ही आया है, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट कुछ सडन प्लानिंग। या तो लास्ट टाइम जब अपन ग्वालियर गए थे तब भी गुरुवार ही था, बिल्कुल। तब अपन सुबह सुबह पूजा कर रहे थे, और आज भी अपन सुबह सुबह पूजा ही कर रहे हैं। तो गाइस मेरी थाली रेडी है, हमेशा की तरह मम्मी ने नहीं सजाई है, बिकॉज अब मेरे को बहुत टाइम हो चुका है। तो मेरे को पता है कि क्या क्या चीज लगती है और क्या क्या चीज नहीं लगती है। मैंने सोचा चम्मच नहीं हो, चम्मच में सारी अंदर डुबकी हुई थी। कोशी एक काम कर, आज तू बता कि मुझे क्या क्या लगता है। हल्दी तो ऑब्वियसली लगती है, क्योंकि केले की जड़ में लगती है, ठीक है। प्रसाद में जाता है अपना दाल जाता है, गुड़ जाता है, और खजूर के मुनक्का जाता है। फूल जाते हैं, माचिस, दिया और पानी, बस। सही है, बिल्कुल सही, करेक्ट है। सच तो ये दोस्तों आज भी कोई चोट लगे तो मिक्स कर रहे हैं कि बहन मम्मी किसी बात की कमी है। ये देखो हो गया ना, शक्कर डाल ली वहां में। वो तो लिया ही नहीं है, सागर नहीं लिया। आइए आपका मुड़ जा दीदी, मुड़ दीदी। मैं आ चुकी हूँ। मैंने तुझसे कहा पलट सिमरन पलट, तो तू पलटी क्यों नहीं? क्योंकि तू राहुल नहीं था, इसीलिए। ऐसी बुरी बेइज्जती की है तूने मेरी, बहुत बुरी, बहुत ज्यादा बुरी।
चलो गाइस पूजा करके मिलते हैं। गाइस पूजा कंप्लीट हो गई, ये ले। दीदी क्या प्रसाद दे। ये प्रसाद बहुत ज्यादा पसंद है, पता है। ये पहले अम्मा पूजा करती थी ना, तो अम्मा के राज्य में खाया था, फिर बीच में 10-12 साल पता ही नहीं चला खाया कि नहीं खाया। अब जब तूने शुरू किया ना, जब दोबारा मुश्किलों से खाने को मिला ये वाला प्रसाद। कितना पसंद है ना ये। बहुत। चिड़ियों को डाल दो। यस दीदी, एक चीज बताऊंगी, तू चिड़िया को डाल दे, उसके बाद बताऊंगी। ओके। इधर क्या आ, बता रही थी बोल। इधर आ। आहा, टमाटर बड़े मजेदार। बहुत लग गए। 3 1 2 और 3। नहीं ये चौथा भी है। अच्छा हाँ 4। ले चलेंगे इनको। नहीं बड़े उड़ान दे। ये 5 भी छोटा सा है। अच्छे खासे लग होने लगे मतलब, चलो अच्छा है। गाइस क्यूट लग रहे हैं ना, सच में बहुत क्यूट लग रहे हैं। नीचे चल। देख, जैसे ही डाला वैसे ही लाइन लग गई। भैया उठो, भैया गुड मॉर्निंग। कैसे अभी टाइम बता रहा कितने हो रहे हैं? 10 बजे गुड मॉर्निंग हो रही है। वो अभी भी उठने के मूड में नहीं है दीदी। मुझे भी लग रहा है, आंखें ऐसे मीड़ रहा है। सो जा बेटा, सो जा। गुड नाइट भैया। लाओ पापा। कहाँ पर? अरे वाह, कितनी बड़ी थाली आई है। पापा, पंडित होने का थोड़ा फायदा तो है अपना। मेरे एक थाली और आ गई। चलो बहुत अच्छी बात है। आज मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। अरे यार, मैं पापा को अपनी थाली दे आई और उनकी थाली उठा लाई। अच्छा, अपनी थाली मतलब? अरे मतलब मैं एक थाली लेके गई थी, मैंने सोचा था मैं उसमें ले आऊंगी। हाँ। तो मैंने पापा को उसमें दे दिया और खुद इसे ले आई। अच्छा किया। तो गाइस यहाँ मैं भैया के लिए चाय बना रही हूँ। कुत्ता कुत्ते से याद आया, भैया का है चाय पी रहा है। अच्छा सॉरी, दूध। नागिन है फिर तो। यहाँ पर गाइस बेचारे भैया पर दादागिरी करी जा रही है। खुशी बोल रही है कि भैया को पतंग उड़ानी पड़ेगी। क्यों उड़ानी पड़ेगी? उसको खुद को नहीं आती है। नहीं आती तो है, पर बेचारा भूल गया। पर तुझे भैया यार थोड़ा तो रुक जा। भैया, दीदी पता है कल बोला था कि है ना, भैया आएगा तो हम बहुत पतंग उड़ाएंगे। तो अब तुझे पतंग उड़ा के देनी पड़ेगी हमको, और हम उड़ाएंगे फिर उस चीज को, मतलब पकड़ लेंगे। उड़ाएंगे क्या? आज पहली बार पता चला गाइस भैया को भी पतंग उड़ाना नहीं आता है। भैया खुद दूसरों से उड़वा के पकड़ता था। जी ये बहुत फनी था कल के स्टेटमेंट के हिसाब से। कल तूने क्यों बोला था कि है ना कि हमें पतंग इसलिए नहीं उड़ाती आती है क्योंकि भैया उड़ाता है और हम उड़ी उड़ाई पतंग को पकड़ लेते हैं। उस हिसाब से आज का रिलेट कर तू। खत्म, बाय बाय। बहुत फनी है। थैंक्स। व्हाट डू यू वांट? नथिंग। उसको बेटा बिस्तर से उठ जाने थे। बिस्तर पर से बेड टी दी जाती है, बेड ब्रेकफास्ट नहीं, बेड डिनर नहीं। मतलब मैं सीधा खाना ही दे रही हूँ उसको, ना ब्रेकफास्ट, ना लंच, ना डिनर। दिख रहा है ये सब। अजय गाजर का हलवा, बेड़ई। वापस ले जाओ, वो कुछ नहीं खा रहा अभी। जरूरत ही You नहीं are not my brother. I want breakfast just after tea. अरे ये अच्छी है मिक्की माउस वाली। अरे ये सच में अच्छी है डोरेमोन की। अरे मिक्की माउस है। भैया जल्दी चल, अब वेट नहीं हो रहा है। चलो रेडी टू गो गाइस। अब चलते हैं अपन ऊपर और पतंग उड़ाने के लिए। हमारा सारा काम हो चुका है, मैंने खाना भी खा लिया है, सब कर लिया। अब चलते हैं अपन ऊपर पतंग उड़ाने के लिए, वो भी भैया के साथ। वैसे तो 2 चीजें करने की सोची है, पर देखते हैं कि क्या क्या चीजें कितनी कितनी करते हैं। हाँ वैसे अगर पतंग उड़ाने में एक बार मजा आ गया है ना, तो उसको मैं छोड़ूंगी कि मुझे पतंग उड़ाना कितना पसंद है। अब चलो चलते हैं अपन पतंग उड़ाने के लिए। चलो गाइस पतंग लेते हैं, मिक्की माउस लेते हैं, सॉरी, और चलते हैं। वापस से वेलकम करते हैं हवा का। कल तो मजा आया, लेकिन आज डबल मजा आने वाला है गाइस। इसके धागों को इसमें अटैच करते हैं। गाइस सच बोला था, मकर संक्रांति कल ही है। बिकॉज आज आप पूरे आसमान में देखो, सिर्फ एक आधी पतंग होगी जो उड़ रही होगी, और वो हमेशा 6 महीनों में उड़ती है। आज एक भी पतंग नहीं है, एक भी। कल अच्छा हुआ हमने मकर संक्रांति मना ली, क्योंकि आज मकर संक्रांति नहीं है, मतलब बहुत कम लोगों ने मानी है ऐसा। भैया एक बात बता, जब से तू आया है तेरा 1 सेकंड के लिए भी मुंह बंद रहा है? अब सो रहा हूँ। क्या? मैंने पूछे भैया से कि भैया जब से तू आया है तब से तेरा 1 सेकंड के लिए भी मुंह बंद रहा है? भैया का रिप्लाई, हाँ जब सो रहा हूँ तब। बूंदी नमकीन खा रहा है। नमकीन है उसमें? है तो सही, हाँ है गाइस। ये जो प्रसाद है वो कल का है। कल मम्मी गई थी तो लेके आई थी, लेकिन मेरी बहन ने मुझे कल खाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कल भैया आ रहा है, इसीलिए भैया खा लेगा। अपन तो डेली खाते ही रहते हैं। तो ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? ऐसा धोखा क्यों किया? इसके पीछे एक और रीजन है। अरे अपन खाना खा चुके थे तब पता चला था ना कि प्रसाद आया है, वरना इसे भी खा लेते। बांध भी ली। इसे छोड़ने से उड़ा। वो पतंग अच्छी नहीं लग रही है। सैफ अली खान की तो बात कर रहा है यार। यार ये सच में उड़ रही है। अगर अपन उड़ाए तो किसी की उड़ क्यों नहीं रही आज पतंग? क्योंकि आज मकर संक्रांति है ही नहीं। कल थी, पर ठीक है, अपन क्यों उड़ा रहे हैं फिर? अपन उड़ाते हैं, क्या चाह रहे हैं? अपन दोनों दिन मनाते हैं। भैया जब चल रही थी तब नहीं चल रही, और नहीं चल रही है तो चल रही है।
इतनी अच्छी तो तू वो भाई सच में उड़ गई। अरे भैया यार तू चरखी पकड़ने वाला तो नहीं था यार। और सच में उड़ा दी भैया ने यार। वो एक ही बार में चक्का मारा है। ओ भैया का स्टाइल देख भैया का कुछ देखिए प्रोफेशनल की तरह यू करके देख 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 देख। अबे पागल पहली छुट्टी पहला ही और उसमें उड़ा दी। कह रहा था मुझे उड़ानी नहीं आती है। गाइस मैं भी उड़ा देती अगर हवा चलती तो। कल आज से ज्यादा चली थी पता है। क्या हो गया पतंग को? तो यहाँ भैया की तारीफ हुई और भैया ने गड़बड़ कर दी, डिक्स में फंसा दी। ये हमेशा यहाँ पे फंसती है। कोई बात नहीं निकल जाएगी, टेंशन ना लो। एक पतंग को खराब करने के बाद अब दूसरी पतंग की बारी है। 2 भैया ये नहीं उड़ेगी क्योंकि इसकी है ना जो पंछलियाँ होती है ना वो कट गई है। गाइस सच में नो पंछलिया, सिर्फ उड़ाना आना चाहिए। पंछलिया क्या कुछ भी नहीं लगता है फिर उड़ गई। बेचारी हो गई। यहाँ पर मेरा काम सिर्फ बैठने का है। पूछ है ना 2 1 गो। भैया की मैं ट्रिक समझ गई बता है क्या। जैसी मैं छोड़ एक बार और तो भाई ट्रिक समझाइयो। यहाँ दोनों की बेइज्जती हो रही है और मैं हंस रही हूँ। भैया बोल रहे हैं एक बार उड़ जाए फिर ट्रिक समझाना तो अच्छा भी लगता है। अरे भाई गाइस आज मैं भैया को मान गई। भैया बोलता नहीं उसने सच में उड़ा दी। अब बताऊंगी अब उड़ गई। अब ट्रिक बताऊंगी। जैसी मैं छुट्टी देती हूँ तो तेज खींचता है धागे को। बीच गया यार। गाइस हमने बोला था कि एक बार कभी अगर होगा तो पतंग काटेंगे। पता नहीं था कि अब हम बोलेंगे और वो सच हो जाएगा। चल आज किसी की पतंग काटते हैं। पतंग उड़ाना आसान है। वो कल अपन को पता चल गया था। कल भैया हमने 2 घंटे में सिर्फ 5 मिनट उड़ाई और आज तूने 5 मिनट में 2 घंटे जितनी उड़ा दी। धीरे मस्त अलग ही फीलिंग आ रही है। अरे यार इसको खोलो भी और नहीं अरे भैया सेम टू सेम वही इंसिडेंट है। जब पापा ने उड़ाई तो खुशी न डुबाई, मैंने उड़ाई खुशी न डुबाई, भैया ने उड़ाई खुशी न डुबाई। मेरी बारी डुबाने की, मैं भी तो डुबा सकती हूँ। फिलहाल की स्थिति ये है कि दोनों पतंग जा चुकी हैं। एक ये निकाल रही है, एक वो निकाल रहा है। तो दोनों निकाल रहे हैं कि मुझे पतंग उड़ाने का मौका मिलेगा, बट नहीं ऐसा नहीं हुआ। जब सारी पतंगे जा चुकी हैं तो मैं भी जा रही हूँ। नहीं ऐसा जो वैसे निकाल गई फिर से फंस गई। जी आजा तू कब काम आएगी। धागा ही बटोरती रहेगी क्या। मैं क्या करूँगा, मेरे पास कोई काम ही नहीं है। नहीं, अब एक है। पतंग उड़ा रहा है, दूसरा चरखा पकड़ रहा है। एक पतंग उड़ा रहा है दूसरा पतंग डुबा रहा है। हाँ सच में डुबाई तो तू नहीं है। इतनी बेइज्जती भी नहीं करो। भैया निकल गई। देख जल्दी कर। तेरे को समझ आ रही है वो नीचे गिरेगी ना तो अपने आप आ जाएगी ना। क्या करना नीचे गिराना है पतंग को। तो गाइस पतंग वापस आज सबसे ऊंची उड़ाएंगे, पूरा धागा छोड़ देंगे फिर छोड़ देंगे। नहीं कोशिश इस काम कर ना यार, मैं उड़ाऊंगी। अब एक काम ये पतंग कभी नई आई है इसे अभी थोड़ी देर छोड़ो। वो वाली होती ना तो उसे छोड़ देते। उसको छोड़ देते हो, ये वाली तो मैं उड़ाऊंगी। भैया मेरी बारी, भैया तू छुट्टी दे मैं उड़ाऊंगी। दीदी के उड़ाने की नाकाम कोशिश शुरू हो चुकी है। गो 2 3 गो। ढील छोड़ अब कर। अब ढील छोड़ फिर कर। देख दीदी आज की हवा में जादू है बेटा, कल की में नहीं था। हाँ ये है जादू असली। तो कट जाएगी तो दीदी अरे कट जाएगी तो कट जाएगी और अपन भी चिल्लाएंगे दीदी काटिए। पर वो अपनी कटेगी तो कटी ये बोलेंगे। अरे तू मेरे भाई को समझती क्या है। एक बार में उड़ा दी उसने तो एक बार में काट भी सकता है। डू यू अंडरस्टैंड। जल्दी कर भैया जल्दी कर जल्दी काटो उसको जल्दी। ये क्या किया। अबे पर वो अपने पास आया था कि अपन काट सके। उड़ा कौन रहा है वैसे ये। वरुण धवन। उड़ा नहीं वो उड़ रहा है। मैं पूछ रही उड़ा कौन रहा है। पता भैया कल ये कहता है दीदी मैं आप उड़ाओ मैं आपकी पतंग काटूंगा। तो मेरा जवाब पता है क्या था। उड़ाने तो दे पहले। दीदी हाउ वाज योर काइट एक्सपीरियंस, काइट फ्लाइंग एक्सपीरियंस। मेरा तो कल ही बेस्ट था। आज का तो मेरे को सिर्फ धागे लपेटने में गया है पूरा दिन। मजे आए। हाँ अपन को भी पता चला कि पतंग उड़ सकती है। हाँ वही भैया उड़ा सकता है, मुझे लगा नहीं था। दीदी ऐसे ही कर बढ़िया 1000 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे तेरे। सच में ही हो जाएंगे और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हो गए होंगे। इतना चल के मैंने चक्रा कलेक्ट किया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो गए होंगे मेरे। दीदी 2 चक्कर और लगा दे। तो गाइस हमने सोचा था इसको हम उड़ा के छोड़ देंगे, बट ये हमारा साथ ही नहीं छोड़ना चाहती। हाँ तो ये उड़ नहीं रही है तो हमने सोचा इसको गुड बाय बोल के खत्म करते हैं। 2 1 गो। जिसने भी ये पतंग चालू की है उसको सल्यूट है भाई। गाइस बहुत मन गई मकर संक्रांति। अब चलो चलते हैं नीचे। चलो बाय बाय।
हमको दिखना चाहिए कि हम ब्लॉग में आए थे। तो गाइस कैसा लगा आपको व्लॉग? अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो आपके फेस पे थोड़ी सी भी स्माइल आती है तो लाइक शेयर कमेंट सब करके जाना। चलो बाय बाय, अभी के लिए बस इतना ही। आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है वो कमेंट में बताना और खराब लगती है वो भी कमेंट में बताना।